अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जो उम्मीद की एक आस थी ना, जो उम्मीद की एक किरण थी, वो भी खत्म हो गई है अब नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एक अलग सी फीलिंग है, एक अलग सा, पता है क्यों? विष्णु की माँ को देखकर, विष्णु की मौसी को देखकर, विष्णु के पिता को देखकर। यार, संतान कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, क्योंकि मैं एक माँ हूँ यार, मेरे भी 2 बच्चे हैं। तो हमारे बच्चे अच्छे काम भी करते हैं, कभी कभी गलत काम भी कर देते हैं। हम हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी ट्रिपल लाइन में। और मेरा नाम है पूजा चौधरी। क्या हाल चाल है आप सभी के? अपने हाल चाल कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। मेरे हाल चाल भी अच्छे हैं, बढ़िया हूँ मैं। आप भी अपने हाल चाल बताना। और हाँ, आज मेरा सुबह से एक भी वीडियो नहीं गया था और जाने भी वाला नहीं था, लेकिन वीडियो जरूरी था। हाँ, जो भी अपडेट है मुझे आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वीडियो रात को 10 बजे तक मिलेगा आपको। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है, मैंने शुरू से मालती विष्णु का जो भी मामला है या जो भी केस है, जो कुछ भी है, मैंने सारे अपडेट आप तक पहुँचाए हैं। मेरा काम है अब तक मालती विष्णु के अपडेट पहुँचाना। तो कुछ खास बात थी जो आप लोगों से करना बहुत ज़रूरी था। समझ में नहीं आ रहा खुश हूँ या दुखी हूँ, मतलब बात ही कुछ ऐसी है। एक तरफ से सोचें तो खुशी है, दूसरी तरफ से सोचें तो दुख है। जैसे कि पता है, जो भी विष्णु के चाहने वाले हैं उनके लिए बुरी खबर है, उनके लिए झटकी खबर है। महादेव भैया ने तो ये तक बोल दिया कि सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जो उम्मीद थी, वो आस थी, वो सब टूट गई है। जैसे आपको पता है, विष्णु राज चौहान की जो जमानत की जो भी अपील थी, तारीख पे तारीख मिल रही थी। लोगों ने वीडियो पे वीडियो बनाया, विष्णु राज आएगा, विष्णु आएगा, विष्णु की शादी होगी, ये होगा, वो होगा, बहुत कुछ था। लेकिन आखिरकार तारीख के बाद वो तारीख खत्म हुई और उनकी जो विष्णु की जो जमानत अर्जी थी वो खारिज कर दी है। अब विष्णु को बेल नहीं मिली और मिलेगी भी नहीं। कब तक नहीं मिलेगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये मामला जो विष्णु मालती का केस है वो हाई कोर्ट पहुंच गया है। तो आप जान सकते हैं कि उसमें तो बहुत समय मिलेगा। अब कोई उम्मीद नहीं है कि विष्णु इतनी जल्दी बाहर आएगा या नहीं आएगा, इसकी तो मैं पुष्टि नहीं करती। लेकिन अभी कम से कम बात बता दूं कि 6-8 महीनों तक तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है उसका आने का। और मालती के पापा का एक वीडियो आया था जिसमें वो एक बात कहते हुए नजर आए कि प्रशासन जो कानून है उससे उन्हें पूरा भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। और उन्होंने वीडियो के माध्यम से जनता से भी सपोर्ट मांगा और मांगा कि जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ वैसा कभी किसी और की बेटी के साथ ना हो। बहुत सारी बातें की, उन्होंने अपना दर्द बयां किया। कहीं ना कहीं लगा कि मालती को अब इंसाफ मिल रहा है, मालती को भी इंसाफ मिल जाएगा। बीच में हम लोग एक उम्मीद सी, एक आस से खो चुके थे, लेकिन अब लगा नहीं, मालती को इंसाफ मिलेगा। अभी ये पुष्टि तो नहीं हुई है कि विष्णु दोषी है या नहीं दोषी है, लेकिन दोषी होने का कहीं तक आप लोग समझ सकते हैं कि जब जमानत खारिज कर दी तो कहीं ना कहीं तो भी डाउट है कि विष्णु दोषी है। अभी मामला हाई कोर्ट में, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा, सब कुछ पता चल जाएगा। मालती के पापा ने ये तक बोला है कि उसके लिए आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। आप सब मांग कीजिए, वीडियो के माध्यम से बोला है कि आजीवन कारावास की सजा हो या फिर उसे वो सजा हो जो जिस सजा से उनकी बेटी इस दुनिया से गई है। जिस उनकी बेटी, आपको पता है कि पंखे से लटक के मालती चौहान, बस वही सजा वो विष्णु के लिए भी मांग रहे हैं। मैं यहाँ पे बोलूँगी नहीं, पता नहीं यूट्यूब को क्या दिक्कत है मेरी वीडियो से। ऐसे शब्द मैं यूज नहीं करती, कुछ भी शब्द यूज नहीं करती, आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा सारा वीडियो खराब कर देता है यूट्यूब। कोई नहीं, तो देखते हैं अब मालती चौहान केस में क्या होता है। मालती के पापा ने ये तक बोला कि आपको पता है, मेरी बेटी कब से विष्णु उसको प्रताड़ित कर रहा था, कब से उसको टॉर्चर कर रहा था, कब से उसको धमकियां दे रहा था, कब से उसको मार रहा था, जो कुछ भी उसके साथ कर रहा था, काफ़ी टाइम से विष्णु उसको प्रताड़ित करता आया था। और उनके पापा का कहना है कि आप सबको वो मजाक लग रहा था, आप सबको एक नाटक लग रहा था व्यूज के लिए, वीडियो के लिए, लेकिन वो रियल था। सच में उनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा कष्ट में थी।
अगर विष्णु ने मालती के साथ ऐसा नहीं, विष्णु ने इस घटना को अंजाम तक नहीं पहुंचाया तो कहीं ना कहीं इस घटना में भागीदार है। मालती को उस हद तक पहुंचाने वाला विष्णु है, क्योंकि विष्णु ने उसे काफी टॉर्चर किया था। यहाँ पर मेरे को खुशी है कि मालती को इंसाफ मिल जाएगा। एक बाप जब से आंसू बहा रहा है, उस बाप की बेटी को इंसाफ मिल रहा है, उस बाप को इंसाफ मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मेरे अंदर से एक अलग सी फीलिंग है, एक अलग सा, पता है क्यों? विष्णु की माँ को देखकर, विष्णु की मौसी को देखकर, विष्णु के पिता को देखकर। यार, संतान कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, क्योंकि मैं एक माँ हूँ यार, मेरे भी 2 बच्चे हैं। तो हमारे बच्चे अच्छे काम भी करते हैं, कभी कभी गलत काम भी कर देते हैं। हम उनको मार देते हैं, पीट देते हैं, सब कुछ, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बेटे को कोई सूली पे चढ़ा दे, या हमारे बच्चों को कोई, मतलब माँ की फीलिंग्स आप लोग समझ सकते हैं। जो माँ होंगी, जो पिता होंगे, वो समझ सकते हैं। मालती के पिता की तरफ से दिल को बहुत सुकून है कि एक बाप को अब जाके इंसाफ की एक किरण नजर आ रही है। पहला कदम बढ़ा है इंसाफ की तरफ, लगता है अब उसकी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा, खुशी है। दूसरी तरफ अगर मालती की जो भी सास हैं, उनकी तरफ, यार आप समझ सकते हैं, मैं वो बयान नहीं कर पा रही। उनका बेटा दोषी है, मैं ये नहीं कह रही विष्णु दोषी है, और मैं ये भी नहीं कह रही दोषी को छोड़ दो, नहीं, दोषी है तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए, हर हालत में मिलनी चाहिए। लेकिन एक उनकी, मैं भी माँ हूँ और एक बेटे की माँ का दर्द समझते हुए कह रही हूँ। उस वक्त, इस वक्त जब से माँ बाप पास लगा रहे थे उनका बेटा आएगा आएगा, और अभी अचानक से उनको, मतलब आज क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। खैर, ये तो चलता रहता है। बस मैंने एक माँ होने के नाते थोड़ी सी फीलिंग्स यहाँ पे की। मैं तो यही दुआ कर रही थी कि इसके पीछे विष्णु ना हो, ताकि युवराज को उसके पिता का प्यार मिल जाए। लेकिन बाकी भगवान की मर्जी, शायद वो दोषी होगा। इसलिए मैंने हमेशा से यही चाहा है, मैंने पुष्टि नहीं की है। आप लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल, तो देखिए, मैं सिर्फ जो बात होती है, जो अपडेट होती है, वो आप तक पहुंचाती हूँ। मैंने पुष्टि कभी नहीं की कि विष्णु दोषी है या विष्णु ऐसा है वैसा है, पुष्टि नहीं की। सिर्फ मैं अपडेट देती हूँ आप तक, और वही अपडेट देती हूँ जो मेरे पास जिसका प्रूफ होता है 100%, जो बात सत्य होती है उसका। ऐसे ही कुछ नहीं हवा में बात करती मैं। और पता है, बेटा युवराज, उसके बारे में भी सोचती हूँ तो भी मेरी आंखें भर आती हैं। उसकी बात तो चलेगी बेचारे की, और उसका बाप भी, मतलब अभी वो बहुत नादान है, मासूम है, उस छोटा सा बचपन है। जब वो बड़ा होगा क्या सोचेगा यार कि उसकी माँ कहाँ है, कैसे गई उसकी माँ, उसका पिता कहाँ है, पता नहीं। बाकी आज के लिए इतना ही। जो भी अपडेट होगी मैं आप तक सारी अपडेट पहुंचाती रहूंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।